नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी अधिक मास की एकादशी के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। परंतु जिस वर्ष अधिक मास लगता है अर्थात मलमास लगता है, उस वर्ष में 26 एकादशी हो जाती है। और दोस्तों, अधिक मास की जो एकादशी होती है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अधिक मास पूरी तरह से भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इसके स्वामी भगवान विष्णु जी हैं और एकादशी जो है वो भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। तो अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। मल मास में हम भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं, माँ तुलसी जी की पूजा अर्चना करते हैं, पीपल पूजा करते हैं और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि वो कौन सी एकादशी है जो अधिक मास में पड़ती है, उसका क्या नाम है, क्या महत्व है, क्या विधि है, और साथ में ही आप लोग पावन कथा भी सुनेंगे। तो आप सभी लोग पुरुषोत्तम मास की एकादशी को जरूर धारण कीजिएगा। इससे आपको भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि अधिक मास में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से, उनके मंत्रों का जप करने से अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो एकादशी व्रत करने से और भी अधिक आप लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि यह एकादशी कब पड़ रही है, इसकी तिथि कब से कब तक है, पारण का समय क्या होगा, और साथ में पूजा विधि भी जानेंगे। तो चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि अधिक मास कब से शुरू हो रहा है। 18 जुलाई से अधिक मास शुरू हो चुका है और इसका समापन होगा 16 अगस्त को। इस पूरे अधिक मास में आपको नियमित रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी है, माँ तुलसी जी की पूजा अर्चना करनी है और रविवार का दिन छोड़कर बाकी दिन आपको पीपल पूजा भी करनी है। आइए बात करती हूँ एकादशी के विषय में। दोस्तों, अधिक मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ेगी, सबसे पहले शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ेगी, जिसका नाम है पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी। यह एकादशी पड़ेगी 29 जुलाई दिन शनिवार। और जो दूसरी एकादशी पड़ती है कृष्ण पक्ष की, उसका नाम है परमा एकादशी। तो आज बात करूंगी पद्मिनी एकादशी की, जो कि 29 जुलाई को पड़ेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तिथि कब से कब तक रहने वाली है। पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी की जो एकादशी तिथि है वो शुरू हो जाएगी 28 जुलाई को, दिन शुक्रवार को सुबह 9:29 पर, और अगले दिन 29 जुलाई को दिन शनिवार को सुबह 8:23 पर इसका समापन हो जाएगा। लेकिन उदया तिथि होने के कारण यह 29 जुलाई को ही इसका व्रत धारण किया जाएगा, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी को धारण नहीं किया जाता है, बल्कि द्वादशी युक्त एकादशी को धारण करना बहुत ही शुभ और उत्तम होता है। आइए जानते हैं कि पारण करना कब शुभ होगा, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण यदि शुभ समय में नहीं किया जाता है तो एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि रहने तक ही कर लेना चाहिए। इस बार जैसा कि तिथि के हिसाब से शनिवार के दिन सुबह 8:23 पर ही एकादशी समाप्त हो जा रही है, तो अगले दिन 30 जुलाई को व्रत का पारण किया जाएगा और इसका शुभ समय होगा सुबह 5:24 से लेकर 6:35 तक। इसी बीच में आप सभी लोग पारण अवश्य कर लीजिएगा, चाहे तुलसी दल ग्रहण करके ही कीजिए, लेकिन पारण कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी और व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना ही शुभ होता है। दोस्तों, अधिक मास में पड़ने वाली यह दोनों एकादशी बहुत ही अधिक महत्व इसलिए रखती है क्योंकि यह एकादशी 3 वर्ष के बाद पड़ती है और भगवान विष्णु जी को पूरी तरह से यह माह समर्पित होने के कारण इस एकादशी का विशेष लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो आप सभी लोग इस व्रत को अवश्य धारण कीजिएगा। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इसके साथ ही यह पुत्र कीर्ति और मोक्ष को भी प्रदान करता है। और जो परमा एकादशी है, जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, यह एकादशी करने से माँ लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, धन और वैभव प्रदान करती हैं, साथ ही व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आइए सरल पूजा विधि जान लेते हैं। जैसा कि मैंने प्रत्येक वीडियो में एकादशी के विषय में बताया है, आप सभी लोग फिर से समझ लीजिए कि एकादशी व्रत का जो नियम है वो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। वैसे सावन माह है, बहुत से घरों में लहसुन प्याज का प्रयोग इस समय नहीं हो रहा है, लेकिन यदि आप लहसुन प्याज का प्रयोग कर रहे हैं तो दशमी तिथि से ही लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। उसके बाद एकादशी के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करके सबसे पहले आप सूर्यदेव जी को जल दीजिए, माँ तुलसी जी की पूजा अर्चना कीजिए और भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कीजिए।
पीला आसन बिछाकर बैठिए और हो सके तो इस दिन पीला वस्त्र भी धारण कीजिए। पूरी तरह से सात्विक होकर, शुद्ध होकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जप करें। उन्हें पीला पुष्प, पीला फल, पीला भोग प्रसाद, जनेऊ, पीला चंदन इत्यादि अर्पित करते हुए उनके चरणों में ध्यान लगाकर उनकी वंदना करें, आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। एकादशी व्रत की जहां तक बात मैं करूं कि इसे मीठा फलाहार करके भी धारण किया जाता है, और जिनकी शारीरिक क्षमता नहीं है वो सेंधा नमक का प्रयोग करके भी एकादशी व्रत को धारण कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत में सबसे अधिक महत्व दान का होता है, जो कि पारण के समय किया जाता है। बिना दान किए एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं होता है। दूसरी चीज, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र की माला या फिर तुलसी पत्र अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप सभी लोग भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित कीजिएगा। ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी पत्र मत तोड़िएगा और एकादशी के दिन माँ तुलसी जी को जल अर्पित मत कीजिएगा। माँ तुलसी जी के समक्ष धूप दीप आप कर सकते हैं, भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। दूसरी बात, पूरे दिन मीठा फलाहार करते हुए आप लोग व्रत धारण कीजिएगा। व्रत का पारण जब आता है तो उस समय आप लोगों को सबसे पहले भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने के बाद, आरती भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद, तुलसी पत्र अर्पित करने के बाद सब कुछ कर लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग दान कीजिए। दान करने के बाद तुलसी पत्र ग्रहण करते हुए आप लोग व्रत का पारण कीजिए। और जब भोजन करना है तो आप लोग सात्विक भोजन कीजिए। भोजन में बैगन, मूली, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज इत्यादि वर्जित होते हैं। तो आप सभी लोग इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा और समय का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। द्वादशी तिथि और उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जा रही है, तो इसलिए जहां तक हो सके आप लोग इस शुभ समय में, जो कि मैंने बताया है, आप लोग पारण जरूर कर लीजिएगा। आइए श्रवण करते हैं पद्मिनी एकादशी की पावन कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह त्रेता युग की बात है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार त्रेता युग में एक राजा, प्रेमी राजा कीर्तवीर्य थे, जो कि निःसंतान थे। राजा की कई रानियां थीं, लेकिन उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। पुत्र रत्न के लिए राजा ने अनेकों यज्ञ, हवन, पूजा पाठ और अनुष्ठान करवाए, लेकिन राजा की संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए सभी तरह के प्रयास असफल हो जाने पर राजा ने तपस्या करने का प्रण लिया। वे अपने राज्य का कार्यभार अपने काबिल मंत्रियों को सौंप दिए। इसके बाद राजा कृतवीर्य अपनी चहेती रानी पद्मिनी के साथ गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तपस्या करने के बाद भी राजा कृतवीर्य को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन गंधमादन पर्वत पर रानी पद्मिनी माता अनुसुईया से मिली। रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया को अपनी पीड़ा बताई। तब माता अनुसुईया ने रानी पद्मिनी को अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। माता अनुसुईया ने बताया कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी तरह के मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया द्वारा बताए गए व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से व्रत का पालन किया। रानी पद्मिनी ने निर्जल और निराहार रहकर अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत को धारण किया। रानी पद्मिनी की सच्ची भक्ति और सेवा भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने रानी पद्मिनी को पुत्रवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि संसार में अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाएगा। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी गर्भवती हुई और अत्यंत ही तेजस्वी, बलशाली और योग्य पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कृतवीर्य अर्जुन रखा गया। बड़े होकर कृतवीर्य बहुत ही कुशल राजा बने। दोस्तों, इस प्रकार से इस कथा के माध्यम से आप सभी लोगों ने पद्मिनी एकादशी व्रत की महिमा को जाना। कथा समाप्त हुई। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।